हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इंडियन मेडिकल एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए कौन सी कल्चर मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के बाद हम उस कल्चर मीडिया में ये कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हैं, और किसी भी बैक्टीरियल स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कि किसी भी डिजीज़ को कॉज कर रही है या किसी भी कंटामिनेशन को कॉज कर रही है किसी भी प्रोडक्ट में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि यह बैक्टीरिया कौन सा है, किस स्पीसीज का है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपोनेंट कैसा है। तो इस सब के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम स्टेन या रिएजेंट या एक कलरिंग एजेंट की हेल्प से बैक्टीरिया को कलर करते हैं। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोनेंट कैसा है और वो कौन सी स्पीसी है। फ्रेंड्स, स्टेनिंग टेक्निक को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहली जो टेक्निक है उसको कहा गया है सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, दूसरी है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक में हम किसी एक डाई रिएजेंट का यूज करते हैं और सिंपल स्टेनिंग टेक्निक में हम सिर्फ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसको कि कौन कौन सी बैक्टीरियल स्पीसीज हमारी पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट हैं। दूसरा हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया का जो सैंपल है उसमें हम बैक्टीरियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि बैक्टीरिया एक स्पीसी कौन सी है और दूसरी कौन सी है, उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे उन दोनों को। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग फर्दर दो टाइप की होती हैं। पहला है एक ग्राम स्टेनिंग, दूसरी है एसिड फास्ट स्टेनिंग। फ्रेंड, स्टेनिंग टेक्निक जो होती है उसमें हम बैक्टीरियल सैंपल को कलर करते हैं। इस पर एक कलर डालते हैं जिसको हम डाई रिएजेंट या फिर स्टेन बोलते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्टेन के बारे में। माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, दूसरा उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में डाई क्या है और केमिकल उसका कंपोजिशन क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग डाई और रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, किसी भी बैक्टीरियल स्पेसिमेन या बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलर करता है, जिससे हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और जो केमिकल कंपोजिशन होता है डाई और रिएजेंट का, जिसको हम स्टेन बोलते हैं, उसमें हमारे मेनली दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है क्रोमोजेन ग्रुप, क्रोमोजेन प्लस दूसरा होता है हमारा ऑक्सोक्रोम। अब क्रोमोजेन जो होता है इसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक होती है बेंजीन रिंग, दूसरी होती है क्रोमोफोर ग्रुप। तो हम जब किसी रिएजेंट या डाई को किसी भी बैक्टीरियल सैंपल पर डालते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन पर डालते हैं, तो उसमें जो क्रोमोजेन ग्रुप होता है उसका जो बेंजीन रिंग होता है वो कलरलेस होता है, उसका काम कलर प्रोड्यूस नहीं करना होता है। दूसरा जो क्रोमोफोर होता है वो उस बैक्टीरियल सैंपल को या बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलर कर देता है, तो कलर प्रोड्यूस करता है क्रोमोफोर। अब इस क्रोमोजेन को बेंजीन रिंग और क्रोमोफोर में तोड़ने का काम करता है ऑक्सोक्रोम। इसका काम सिर्फ इसको तोड़ना है, क्रोमोजेन को बेंजीन रिंग और क्रोमोफोर में, ताकि वो कलर प्रोड्यूस करे बायोलॉजिकल सैंपल पे। अब इसके बाद स्टेन या डाई को केमिकल नेचर के बेसिस पे तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला डाई जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा जो होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो निगेटिव चार्ज वाले जो डाई होते हैं वो सेल के एसिडिक पार्ट को स्टेन करते हैं, तो उसको हम एसिडिक डाई बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज इन डाई के पास होता है वो सेल के बेसिक पार्ट को कलर करते हैं, और न्यूट्रल वाले न्यूट्रल पार्ट को करते हैं। तो एसिडिक डाई का जो एग्जांपल है वो है पिक्रिक एसिड, और बेसिक डाई का एग्जांपल है मेथाइलिन रेड और क्रिस्टल वायलेट एक्सेट्रा, और न्यूट्रल डाई का एग्जांपल है मेथाइल ब्लू। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में हम सिंगल रिएजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि मेथाइल ब्लू
क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रानिन, कार्बोल्फिसिन, मेथाइल रेड। तो इनमें से हम किसी का एक यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी रिएजेंट का जिसका भी हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नेम दे देंगे। जैसे कि मेथाइलिन ब्लू अगर यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मेथाइलिन ब्लू स्टेनिंग, और क्रिस्टल वायलेट तो क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सैंपल लेते हैं, उसको हम एक सिंगल रिएजेंट से कलर कर देते हैं। उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम व्यू कर लेंगे, उसकी डिटेल स्टडी हमको पता चल जाएगी। लेकिन हम सिंपल स्टेनिंग से दो बैक्टीरियल स्पीशीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में दो से ज़्यादा रिएजेंट का यूज किया जाता है, और इसमें दो बैक्टीरियल स्पीशीज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें अंतर क्या है। सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है उसके दो मेन टेक्निक हैं। पहला है ग्राम स्टेनिंग, दूसरा है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जो होती है उस टेक्निक को क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया था। इन्होंने बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप में कैटेगराइज किया था। पहला था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल को स्टेन किया था, तो उसमें इन्होंने सेल वॉल के बेस पर उसको दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया, पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग में हमारे मेनली 4 जो रिएजेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं। पहला है क्रिस्टल वायलेट, दूसरा है आयोडीन लोगोसाइडिन सॉल्यूशन, तीसरा है अल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन, फोर्थ है सैफ्रानिन। तो क्रिस्टल वायलेट जो होगा वो हमारा प्राइमरी स्टेन होता है। फिर उसके बाद मॉर्डेंट होता है जिसको हम आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं, और डी कलराइजर का काम करता है अल्कोहल एसीटोन का सॉल्यूशन, और फोर्थ होता है सैफ्रानिन जिसको हम काउंटर स्टेन बोलते हैं। तो इसमें हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्मेयर का फॉर्मेशन करते हैं। स्मेयर का फॉर्मेशन का मतलब हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर हम बैक्टीरियल सैंपल जो होता है उसको एक स्फेयर में हम फैला देते हैं पूरे पे। तो इसको हम बोलते हैं स्मेयर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्मेयर फॉर्मेशन, कि सैंपल को हमने ग्लास स्लाइड पे सेट कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे स्मेयर फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हम इस स्मेयर को हीट देकर फिक्स कर देंगे कि ये ग्लास स्लाइड के ऊपर से वहाँ से फैले ना ग्लास स्लाइड पे। इसके बाद थर्ड जो स्टेप होगा उसमें हम प्राइमरी स्टेन का यूज करेंगे जो कि हमारा क्रिस्टल वायलेट होगा। उसको हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे स्मेयर के ऊपर, फिर हम उसको टैप वाटर से वॉश कर देंगे। देन उसके बाद हम उस पर मॉर्डेंट अप्लाई करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। ये जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है वो प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट है उसको स्मेयर के साथ अच्छे से आसानी से ऐड हो, कॉम्प्लेक्स एक बन जाए, तो इसमें हेल्प करता है। फिर इसके बाद हम डी कलराइज़र का इस्तेमाल करेंगे। डी कलराइज़र जब अप्लाई करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे उसके ऊपर तो क्रिस्टल वायलेट जो हमारा ब्लू या वायलेट कलर है वो रहेगा, लेकिन जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं उससे वो वॉश हो जाएगा। और इसके बाद हम सैफ्रानिन का यूज करेंगे जो कि हमको रेड कलर देगा, रेड और पिंक कलर और पिंक। उसके बाद जब हम इसको स्लाइड को सुखा लेंगे तब जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो हमको ब्लू या वायलेट कलर के दिखेंगे, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो रेड और पिंक के अपीयर होंगे कलर के। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। जैसा कि हमने ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा था कि किस बैक्टीरिया को सेल वॉल के बेस पे उसको कलर किया गया था, बट हमारे कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं जिनको हम उनकी सेल वॉल के बेस पे कलर नहीं कर सकते, उसको स्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरिया जो हमारी है उसकी सेल वॉल होती है, उसके ऊपर एक लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड की लेयर यानी कि जब लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है तो हमारा जो स्टेन होता है वो इसके सेल वॉल से जल्दी एडहेयर नहीं हो सकता है, इससे चिपक नहीं सकता है, तो उसको कलर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज किया गया था। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग पाउल एहरलिच के द्वारा 1882 में डेवलप की गई थी, और इसको बाद में जेल नेल्सन नाम के साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था, इसीलिए हम इसको जेल नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। तो इस स्टेनिंग जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है, और ये हमारे जो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को ये डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज में भी मेनली जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस और लेप्री को
आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारे टीबी और लेप्रोसी नाम की बीमारियां कॉज करते हैं। तो इन माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज के ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है। मेनली जो लिपिड होता है वो होता है माइकोलिक एसिड। उस माइकोलिक एसिड की वजह से हम इसको ग्राम स्टेनिंग से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम बैक्टीरियल स्पीशीज को, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होगा एसिड फास्ट, दूसरा होगा नॉन एसिड फास्ट एंड सेकेंड जो होगा नॉन एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में मेनली हमारे 3 जो रिएजेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ग्राम में 4 किए जाते थे, इसमें 3 किए जाएंगे बस। तो पहला जो होगा हमारा प्राइमरी स्टेन होगा फर्स्ट, और थर्ड जो हमारा लास्ट में होगा वो काउंटर स्टेन होगा, और बीच में हमारा जो सेकेंड होता है वो एक डीकलराइजर होता है, जो कि एसिड एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, एसिड एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। और फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी स्टेन होता है वो यूज किया जाता है कार्बोल्फिसिन स्टेन, कार्बोल्फिसिन जो होता है वो हमको रेड और पिंक कलर देता है, या तो रेड कलर होगा या तो पिंक कलर होगा। और थर्ड जो हमारा होता है वो काउंटर स्टेन, जिसका कलर होता है ब्लू या वायलेट। और काउंटर स्टेन जो होता है वो यूज किया जाता है मिथाइलिन ब्लू। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो सबसे पहले हम स्मेयर को फॉर्मेशन करेंगे, स्मेयर बना लेंगे। उसके बाद हम उसको फिक्स कर देंगे स्मेयर को। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम प्राइमरी स्टेन को अप्लाई करेंगे, जो कि कार्बोल्फिसिन होगा। और कार्बोल्फिसिन को अप्लाई करने के बाद जो हमारा कलर होगा वो रेड और पिंक कलर का हो जाएगा, सारी बैक्टीरियल स्पीशीज जितनी हैं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे डीकलराइजर, जो कि एसिड एल्कोहल सॉल्यूशन होगा। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, जितने भी एसिड फास्ट होंगे स्पीशीज वो तो रेड और पिंक कलर के रहेंगे, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो उनका कलर वॉश आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन, जो कि हमारा मिथाइलिन ब्लू है। उसके बाद जब हम काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे तो एसिड फास्ट हमारे रेड और पिंक कलर के ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो हमारे ब्लू कलर के अपीयर होंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।